हेलो एवरीवन। आज हम लोग लेक्चर नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 1 मैकेनिक्स पढ़ने जा रहे हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1, 2, 3 देख चुके हैं तो लेक्चर नंबर 4 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 4 मॉड्यूल नंबर 1 का सबसे लास्ट टॉपिक है। लेक्चर नंबर 4 देख रहे हैं बाबू, यहाँ पे मोमेंट ऑफ फोर्स पढ़ना है। तो आप मोमेंट पढ़ कर आए होंगे या मोमेंट के बारे में जानते होंगे। क्या होता है मोमेंट? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज कॉल्ड मोमेंट। मोमेंट ऑफ फोर्स देखना है यहाँ पे। तो मोमेंट ऑफ फोर्स जो होता है टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी अबाउट एनी पॉइंट और एक्सिस। किसी भी पॉइंट या एक्सिस के अबाउट अगर बॉडी रोटेट करवाने के लिए जिस फोर्स का यूज करते हैं, ठीक है, यानी ऐसा बोले ये पॉइंट है, यहाँ पे कोई बॉडी है, ठीक है, ये रोटेट करवाए, टेंस हो, ठीक है, रोटेट करने के लिए आगे बढ़े, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? मोमेंट ऑफ फोर्स कहते हैं। टेंडेंसी ऑफ फोर्स टू रोटेट द बॉडी, वैसा फोर्स जो बॉडी को रोटेट करवाने में मदद करे, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं? कहते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी इसका क्या है? तो आप जैसे फोर्स में पढ़े होंगे मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन, सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ रोटेशन कहने का मतलब यहाँ पे है, और कुछ साइन कन्वेंशन आपको मानना पड़ेगा। यहाँ पे कोई पॉइंट है बाबू, यहाँ पे आपका ये बॉडी है, ठीक है, ये मान लीजिए ये फोर्स है कोई, ये कैसे रोटेट करेगा? इस साइड से आएगा, देखिए तो ऐसा रोटेट करेगा। तो ये कौन सा रोटेशन हुआ? एंटी क्लॉकवाइज हुआ। क्लियर है? इसको क्या बोलेंगे? एंटी क्लॉकवाइज। कैसा सेंस ऑफ रोटेशन है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर इस फोर्स को हम यहाँ ले ले, देखिएगा, इस फोर्स को हम, एक सेकेंड, यहाँ है, इस फोर्स को यहाँ ले ले। अब कैसा रोटेशन हो रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, अब कैसा रोटेशन हो रहा है? क्लॉकवाइज। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को नेगेटिव से दर्शाते हैं, मतलब साइन कन्वेंशन है, और एंटी क्लॉकवाइज को प्लस से लेते हैं, पॉजिटिव। आपका मन उल्टा भी ले सकते हैं, क्लॉकवाइज को प्लस लीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज को माइनस लीजिएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स टू द पॉइंट और एक्सिस अबाउट विच वी हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। बोला जा रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जितना मैग्नीट्यूड है फोर्स का उसको, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग मोमेंट में भी तो यही पढ़े थे कि फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन ऑफ एक्शन में फोर्स लगा हुआ है, टू द पॉइंट और एक्सिस अबाउट विच हैव टू कैलकुलेट द मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक है, उसी डायरेक्शन में हम लोग क्या करते हैं? मोमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो इसका न्यूमेरिकल लेकर आपको सिखाया जाएगा। यहाँ पे मोमेंट इज कॉल्ड फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। अब कुछ सेंस ऑफ रोटेशन के बारे में बताया जाए, जैसा कि अभी सिखा रहे थे। तो ये पॉइंट है बाबू, ये पॉइंट है, यहाँ पे क्या है? इस फोर्स को हम क्या करते हैं? रोटेट करवाते हैं। तो ये कैसा रोटेशन होगा? एंटी क्लॉकवाइज होगा। एंटी क्लॉकवाइज होगा, इधर आएगा मोमेंट। अगर हम ऐसा ले रहे हैं, एक सेकेंड, आपको इस चीज़ में कन्फ्यूजन ना हो जाए, ध्यान से देखिएगा कि ये फोर्स है, एक फोर्स है, ये फोर्स रोटेट करेगा, इस टाइप से आएगा, देखिए तो यही आ रहा है, मोमेंट बता रहा है, ठीक है। तो ये इस टाइप से आएगा, इधर ही आएगा ना बाबू। तो ये कौन सा हुआ? एंटी एंटी क्लॉकवाइज हुआ। तो मोमेंट इजकल टू F1 इंटू D1। और टेंडेंसी टू रोटेट है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम यहाँ प्लस ले रहे हैं, ठीक है, प्लस से डिनोट कर दिए। अब यहाँ आते हैं, ये कोई पॉइंट था, यहाँ फोर्स लग रहा है, तो ये घूमेगा कैसे? ऐसे घूमेगा, ऐसे घूमेगा। तो ये क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है। क्लॉकवाइज को हम किससे ले लिए? निगेटिव से ले लिए। अब फोर्स फार्मूला तो सेम ही रहेगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, खाली F2 है और D2 है, ठीक है। तो यहाँ लगा देंगे F2 D2। हम यहाँ पे आपको सेंस ऑफ रोटेशन बता रहे हैं, डायरेक्शन बता रहे हैं कि कैसा जाएगा इसका, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं। तो यहाँ पे ये फोर्स है, ये बताइए कैसा रोटेट किया? एंटी क्लॉकवाइज किया, पॉजिटिव ले लिए। इस फोर्स को देखिए, कैसा है? क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो
क्लॉकवाइज को निगेटिव ले लिए। इस क्वेश्चन में देखिए फोर्स है कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस ले लिए, ठीक है। साइन कन्वेंशन मानते हैं, क्लॉकवाइज को निगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव सेंस ऑफ रोटेशन में। यूनिट क्या होता है मोमेंट का, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का क्या होता है न्यूटन और डिस्टेंस का क्या होता है मीटर, तो क्या हो गया यूनिट ऑफ मोमेंट न्यूटन इंटू मीटर। कोई दिक्कत, चलिए फाइंड द वैल्यू। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन लेना है बाबू, न्यूमेरिकल बनाना है, तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, दिखाते हैं आपको, दिख रहा है ना, क्लियर है ना बाबू। फाइंड द, थोड़ा कम कर दे, एक सेकेंड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ए एम बी एम सी एंड एम डी एंड ऑल्सो फाइंड सेंस ऑफ रोटेशन। मोमेंट एम ए का मतलब मोमेंट ए, एम बी का मतलब मोमेंट बी, एम सी का मतलब मोमेंट सी, एम डी का मतलब मोमेंट डी, और क्या निकालना है, सेंस ऑफ रोटेशन निकालना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया गया है, ए 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, ध्यान से देखिएगा ऐसा क्वेश्चन में 20 न्यूटन का फोर्स लगाया गया है, ये लाइन ऑफ एक्शन है इसका, ठीक है। चलिए कोई पॉइंट ए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ए दिख रहा है 3 मीटर का, बी दिख रहा है 2 मीटर का, सी दिख रहा है 4 मीटर का। हमको मोमेंट निकालना है एम ए पर, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट पे। तो सबसे आसान तरीका है निकालने का कि मोमेंट ए पे निकालना है ना, तो उस फोर्स को ले जाइए ए के पास, इस फोर्स को लाइन ऑफ एक्शन पे बढ़ा सकते हैं। आप लोग पढ़ के आए हैं, फर्स्ट लेक्चर पढ़ाए थे उसमें बताए थे कि फोर्स को हम कहीं भी उठा कर ले जा सकते हैं, क्लियर है। चलिए यहाँ उठा के ले आए, ठीक है, यहाँ पे उठा के ले आए, कितना मैग्नीट्यूड सेम रहेगा 20। अब ए पे निकालना है तो ये कैसा घूमेगा बताइए, तो एंटी क्लॉकवाइज ना, मैंने प्लस होगा एंटी क्लॉकवाइज, कोई दिक्कत नहीं। फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है 3 मीटर है, फोर्स कितना है 20, तो 20 दिया 60 न्यूटन इंटू मीटर। पहला मोमेंट निकल गया, पहला निकल गया तो इसको डिलीट कीजिए, ठीक है। सेकेंड पे आइए, बढ़िए, सेकेंड के लिए हम चलते हैं, तो ये 20 न्यूटन का फोर्स है, बी पॉइंट यहाँ है, तो इस फोर्स को यहाँ पे लेके चलाते हैं 20 न्यूटन, ठीक है। लाइन ऑफ एक्शन पे हम कहीं भी ले जा सकते हैं, ट्रांसमिबिलिटी ऑफ फोर्स पढ़ के आइए लेक्चर नंबर 1 में। तो 20 इंटू डिस्टेंस कितना है 2 मीटर है, तो 20 इंटू 2 40 है। सेंस ऑफ रोटेशन देखते हैं तो क्लॉक वाइज है, तो क्लॉक वाइज लिख दीजिएगा, तो माइनस नहीं लगाइएगा, ठीक है, नहीं कि क्लॉक वाइज भी लिख दिए माइनस भी लिख दिए, तो नहीं, कोई चीज़ एक चीज़ लिखना है। अगर माइनस लगा दें तो समझ जाएंगे क्लॉकवाइज है, या क्लॉकवाइज लिख दिए तो समझ जाएंगे माइनस है, ठीक है। अब एम बी पे निकाल लिए, अब आइए एम सी पे निकालते हैं। तो एम सी पे निकालने के लिए 20 न्यूटन को कहाँ ले जाना पड़ेगा, सी के पास, सी के पास लेके चल गए 20 न्यूटन। 20 न्यूटन 4 मीटर है, तो 20 चौका 80, इतना तो मैग्नीट्यूड पता हो गया। रोटेशन कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, क्लियर है, बन जाएगा। चलिए हो जाएगा। डी पे देखिए, डी कहाँ है, डी पे, हाँ डी पे सबसे मस्त पॉइंट है, देखिए यहाँ पे डी है ना बाबू, यहाँ पे 20 न्यूटन है, तो इसको लाइन ऑफ एक्शन से ले जाइए, डी में पास कर गया, देखिए तो डी को पार कर गया, तो क्या फार्मूला पढ़े थे, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ नहीं ना, ये तो उसी से पार कर गया, कोई डिस्टेंस बना नहीं, बना तो जीरो होगा इसका आंसर, ठीक है। इसका क्या होगा आंसर, जीरो होगा, 0 न्यूटन इंटू मीटर। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया होगा तो इसको रिपीट करके आप देख सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एम ए एम बी एम सी एंड ऑल्सो फाइंड सेंस ऑफ रोटेशन। फिर से एक क्वेश्चन लिया गया है जिसमें ए है, यहाँ पे कहाँ गया, बी है, सी है, ठीक है, और कुछ है दिया हुआ। चलिए तो जो दिया हुआ है वहाँ पे निकालना है, एम सी भी दिया हुआ है, सी कहाँ है, ए बी सी हो गया, 3 को निकालना है, तीनों मिल गया। अब इसको बनाना कैसे है बाबू, देखिएगा उस टाइम तो एक फोर्स दिया हुआ था तो एक के काम कर दिए, अब यहाँ पे 3 फोर्स दिया हुआ है, 20 किलो न्यूटन, 20 न्यूटन, 10 न्यूटन, 30 न्यूटन, 3 फोर्स दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, जितने भी फोर्स होता है तो मोमेंट के लिए सभी फोर्स को जोड़ दिया जाता है। इसको बोर्ड पे बता दें, बोर्ड पे बता देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, बोर्ड पे बता देते हैं।
चलिए सबसे पहले तो फिगर बनाइएगा। चलिए साथ में बनाइए आप लोग भी, साथ में बनाइए आप लोग भी, ये तो हम बनाना छोड़ देंगे बोर्ड पे। चलिए यहाँ पे ए फोर्स लगा हुआ था इसी पे 20 न्यूटन का। और क्या था बाबू, यहाँ पे एक कोई फोर्स था, यहाँ पे 10 न्यूटन का फोर्स था, ठीक है, 10 न्यूटन का फोर्स था। यहाँ पे पॉइंट ए था, इस पॉइंट को बोल रहे थे ए। ये डिस्टेंस था, अलग अलग पेन ले लेते हैं, अलग अलग, इसीलिए तो बोर्ड पे आए हैं। ये कितना था, 3 मीटर था, ये 3 मीटर था। ये कलर शायद नहीं दिख रहा होगा ना, चेंज कर देते हैं, रुकिए। हाँ, 3 मीटर था। अब यहाँ भी यहाँ पे कोई पॉइंट बी था, यहाँ बी था, ठीक है, यहाँ बी पॉइंट था। यहाँ पे एक फोर्स लग रहा था, कितना, 30 न्यूटन का। अब कोई दूसरा पेन ले लेते हैं, पेन कौन सा पेन यूज करें, आराम आराम से सीखिए बाबू, हड़बड़ी की बात नहीं है। मॉड्यूल 1 खत्म हो चुका है, ठीक है। चलिए ब्लू ले लेते हैं, उगेगा इस पे। यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ से 2 मीटर की दूरी पर दिख रहा है, 2 मीटर की दूरी है, इधर से 4 मीटर की दूरी है। उजले वाला ले लेते हैं, एक सेकंड रुक जाइए। 2 मीटर, इधर से 4 मीटर है, और यहाँ से 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर पे। चलिए यहाँ से कितना, ये जो पॉइंट है, यहाँ से इसके पॉइंट 4 मीटर है। और कुछ दिया हुआ है नहीं, इतना ही दिया हुआ है। अब हमको बारी बारी से क्या करना है, मोमेंट निकालना है, बारी बारी से क्या करना है, मोमेंट निकालना है। तो आइए देखते हैं मोमेंट हम लोग कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले बाबू देखिए, आपको मोमेंट ए निकालते हैं, ठीक है, मोमेंट ए, ठीक है। मोमेंट ए निकालने के लिए क्या करते हैं, 20 न्यूटन है, 20 न्यूटन है, तो 20 को ले जाइए ए के पास। तो 20 को जब आगे बढ़ाइएगा, इधर से ए का डिस्टेंस, यहाँ ए का डिस्टेंस देखिए, दिख रहा है ना, फिगर में देखिएगा, 3 मीटर, ये 3 मीटर है जो, ठीक है, ये 3 मीटर है। तो 3 मीटर, यहाँ पे 3 मीटर है, ये 20 न्यूटन है। अब क्लॉक वाइज है कि एंटी क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, तब प्लस होगा। अब 20 × 60 होगा, क्योंकि आप जानते हैं ना, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाता है। तो कितना हो गया, 20 × 60 हो गया। तब पहला फोर्स के लिए क्लियर हो गया। दूसरे फोर्स के लिए आते हैं, 3 मीटर है, और 10 न्यूटन ऐसे पास कर रहा है, 10 न्यूटन। कहाँ से, ए पॉइंट से, ए वाला फिगर दिख रहा है, 10 न्यूटन वाला, ठीक है। तो बताइए, ए से हमको ए पे ही निकालना है, ए में ही पास कर रहा है, उसी को काटते चल रहा है। तो इतना हमेशा याद रखिएगा कि जिस पॉइंट पे निकालना है उसी से कोई फोर्स पास करता है, तो उसको, उससे मोमेंट नहीं लिया जाता है, जीरो होता है, क्योंकि वहाँ कोई डिस्टेंस ही नहीं बन रहा है। ये 3 डिस्टेंस उसके लिए थोड़ के है, इसके लिए तो सिंपल सी बात था कि ये पॉइंट से ही पास कर रहा है, तो इसके लिए कोई डिस्टेंस है कहाँ, तो जीरो हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जीरो हो गया, दूसरा पॉइंट। तीसरा में आते हैं, ये 30 न्यूटन वाला। तो 30 न्यूटन ए के बीच में कितना दूरी है, ये 30 न्यूटन ए के बीच में कितना दूरी है, तो देखिए 4 मीटर है, कितना है, 4 मीटर है। तो कितना हो गया, 30 × 4। अच्छा, रोटेशन भी देखना है ना, ये रोटेशन कैसा है, क्लॉक वाइज, तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, माइनस, ठीक है, माइनस। तो 30 में से 60 ये कितना हो जाएगा, -60। अब -60 है ना, -60 न्यूटन × मीटर। तो इसको हम खाली लिख सकते हैं 60 क्लॉकवाइज, क्योंकि हम माइनस को ही तो क्लॉकवाइज बोल रहे थे, कोई दिक्कत, क्लॉकवाइज। पहला पॉइंट समझ में आया बाबू, नहीं समझ में आया, चलिए दूसरा से सीखिएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट सिखाएंगे तो वहाँ से सीखिएगा, सब एक ही जैसा रहेगा, तो दूसरा पॉइंट से सीखिएगा कुछ, ठीक है। इसको मिटाते हैं, पहला वाला को, पहला काम हो गया, एम ए निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, एम बी निकालेंगे, ठीक है। जैसे बी कहाँ है, बी दिख रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है। तो बी के लिए हम 20 न्यूटन को ऐसे ले जाएंगे, 20 न्यूटन, सबसे पहले हर एक फोर्स को देखना है, तो पहले बी वाला, 20 वाला को देख रहे हैं। तो 20 वाला के बी तक के डिस्टेंस कितना है बाबू, ये कितना दिया हुआ था क्वेश्चन में, 2 मीटर दिया हुआ था, 2 मीटर होगा, ठीक है। 2 मीटर था, तो ये 2 मीटर है, ये 20 न्यूटन है। अब कोई सोचेगा सर 20 न्यूटन तो यहाँ यहाँ कैसे लेके चला है,
तो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाए थे फोर्स ऑफ ट्रांसमिबिलिटी, तो वहाँ से आप ले जा सकते हैं, मतलब फोर्स को उसी लाइन पे आप आगे बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। तो ये और रोटेशन इसका देख लेते हैं, रोटेशन क्लॉकवाइज है तो माइनस कितना हो गया 20×2 = 40, ठीक है। अब कोई कौन पॉइंट देखिए, बी का हो गया, ए का देखते हैं, ठीक है, सॉरी बी के लिए देखना है ना, तो बी पे हो गया 10 न्यूटन वाला देखिए, 10 न्यूटन वाला देखिए, और कैसा है ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, तो एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है प्लस। इसको हटाते हैं, एक सेकेंड, इसको मिटाते हैं। देखिएगा बाबू यहाँ पे 10 न्यूटन वाला के 10 न्यूटन ऐसे है, और 3 मीटर पहले इस लाइन पे, और फिर बी पर पहुंचने के लिए फिर हमको 2 मीटर जाना पड़ रहा है। तो 10 से लेके बी पॉइंट तक आने में कितना मीटर लगा, 3×2 = 5 मीटर, और कैसा डायरेक्शन है एंटी क्लॉकवाइज, तो 10 × कितना हो गया 5, ठीक है, दूसरा पॉइंट। अब आते हैं 30 वाला के लिए देखते हैं, तो 30 वाला के लिए ये कितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ कितना डिस्टेंस है, बी से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस दिया होगा क्वेश्चन में, एक सेकेंड क्वेश्चन देखने दीजिए, क्वेश्चन में 1 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, 1 मीटर दिया हुआ है, ये डिस्टेंस 1 मीटर है। कैसे बाबू देखिए यहाँ लिख के बताते हैं, यहाँ लिख के बताते हैं, नहीं समझ में आएगा बार बार रिपीट करके पीछे करके देखिएगा, आ जाएगा समझ में। ये बी पॉइंट है, 30 न्यूटन वाला फोर्स है, ठीक है, ये डॉट डॉट है, यहाँ पे था ऐसे बी पॉइंट वाला, ये 1 मीटर था, ये 2 मीटर था, तो 30 यहाँ है, ये डिस्टेंस ना इसके लिए बनेगा परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर में बीच में 90 डिग्री, तो 30×1, कैसा है ये क्लॉकवाइज, तो माइनस हो जाएगा, 30×1 -40। इतना पे भी नहीं समझ में आया बाबू, बोलिएगा, डॉट क्लास भी लेंगे आप लोग का, जैसे मान लीजिए सिलेबस एक बार ख़त्म हो जाएगा ना, जल्दी हो जाएगा कि देखते हैं रिकॉर्डिंग क्लास से 4 दिन में एक मॉड्यूल ख़त्म कर दिए, ठीक है। लेक्चर बड़ा बड़ा हो रहा है, लेकिन आपका सिलेबस जल्दी ख़त्म हो जाएगा, आप आराम से देखते रहिएगा फिर, ठीक है। लगता है फरवरी तक ख़त्म कर देंगे आपका, ठीक है। 10×5 = 50 हो गया, अब -30 कितना हो गया, 70 में से 50 गया -20, ये भी क्या है बाबू माइनस में, तो इसको आप 20 क्लॉकवाइज लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया होगा, अब इसका तीसरे के लिए आते हैं, MC के लिए आते हैं, ठीक है। सी पॉइंट कहाँ था, यहाँ पे था ना सी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट था, ठीक है। चलिए सी पॉइंट के लिए देखते हैं, तो 20 को लेके जाइए सी वाला पे लाइन, 4 मीटर ये है सी पर पहुँचने के लिए, अब 20 न्यूटन है, बार बार बोल रहे हैं 20 को हम यहाँ ला सकते हैं, 20 न्यूटन को फोर्स ऑफ ट्रांसमिबिलिटी से, ठीक है। तो 20 से MC निकाल रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, ये कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज ना घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो माइनस में होगा, 20×80 न्यूटन, ठीक है। चलिए अब ये तो हो गया किसके लिए, 20 वाला के लिए निकाल लिए, 10 वाला के लिए देखिए, 10 इधर जा रहा है, ठीक है, तो 3 मीटर ऊपर से, 4 मीटर कहाँ से है, इसके लाइन से नीचे से 4 मीटर सी पर पहुंचने के लिए, तो 4×3 कितना हो गया 7 मीटर, और 10 ये घूमेगा कैसा, इस तरह से घूमेगा ना, ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो प्लस हो जाएगा, 10×7 = 70, ठीक है, 70 हो गया। अब आ रहे हैं कौन वाला पॉइंट बचा बाबू, 30 वाला, तो 30 वाला कितना डिस्टेंस है, दूर डिस्टेंस है, देखिए तो यहाँ से यहाँ के कितना डिस्टेंस दिया हुआ है, ये डिस्टेंस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, तो 30 कैसा घूमेगा एंटी क्लॉकवाइज ही, तो प्लस होगा 30×2, तो 30×60, 7×13 कितना हो गया, 130 में से 80 गया 50, ये क्या है प्लस में, प्लस में है मतलब एंटी क्लॉकवाइज है, तो इस तरह से हम लोग पढ़ते हैं बाबू, ठीक है। चलिए आई होप समझ में आया होगा। तो देखिए PDF में भी है बना हुआ, ठीक है, मिला लीजिएगा। अब आते हैं कपल पे, ठीक है, कपल समझते हैं नहीं समझते हैं, आप साइकिल चलाए हैं, हाँ चलाए हैं, देखिए साइकिल में चलाते हैं तो इस तरह से पैडल होता है, पैडल होता है, एक पैडल लगाते हैं तो ये ऊपर जाता है तो ये नीचे जाता है, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है कि अपोजिट अनलाइक पैरेलल फोर्स है, टू अनलाइक पैरेलल फोर्स है, जो एक डिस्टेंस से क्या है सेपरेट है, ठीक है। तो एक पे फोर्स लगाते हैं तो आपका क्या होता है, मतलब अगर आप साइकिल से जा चलाते होंगे तो देखते होंगे कि एक को फोर्स लगाएं तो दूसरा क्या करना होता है, रोटेट होना स्टार्ट होता है, ठीक है। तो यानी इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक सेकेंड,
तो मतलब वो बताएं कि कपल का एग्जाम्पल हुआ, जो आप पैडल चलाते हैं ना, मतलब साइकिल चलाते हैं तो पैडल्स मारते हैं, तो जो इस तरह से स्ट्रक्चर रहता होगा, यही क्या है, आपका कपल्स का एग्जाम्पल है। ठीक है बाबू। तो सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स है, अनलाइक पैरेलल फोर्स है। ठीक है। मोमेंट ऑफ कपल टू इक्वल एंड अनलाइक पैरेलल फोर्स आर एक्टिंग ऑन ए बॉडी and separated by a distance apart, then moment of couple is product of magnitude of force and perpendicular distance between line of action। फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ठीक है। ये बता रहा है कि खाली यहाँ पे क्या होता है, दो अनलाइक फोर्सेस है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगता है तो दूसरा फोर्स दूसरे डायरेक्शन में लगता है। सेम डायरेक्शन में कभी फोर्स लग सकता है क्या, साइकिल चलाते होंगे तो दोनों पैर एक ही तरफ मारते हैं, एक आगे जाता है तो दूसरा पीछे जाता है। तो देखिए एक आगे फोर्स जा रहा है तो दूसरा पीछे फोर्स जा रहा है, और दोनों के बीच एक डिस्टेंस होता है जिसका नाम क्या है, डी डी। दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होता है, सेम ही होता है, दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम ही होगा। जो आगे आप फोर्स लगा रहे हैं, पीछे फोर्स लगाए हैं, दोनों का फोर्स सेम ही होता है। तो फार्मूला निकालने में कोई सोचना नहीं है कि सर ये वाला फार्मूला लगाएंगे कि ये वाला। तो फोर्स इंटू क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जितना एगो फोर्स होगा जितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए कपल या मोमेंट ऑफ ए कपल इजकल टू क्या होता है, एफ इंटू डी, वही फार्मूला। गिव्स ऑल्सो प्योर रोटेशन इफेक्ट। 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 10 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, बीच में कितना मीटर है, 2 मीटर है। तो मोमेंट कितना हो जाएगा, मोमेंट ऑफ कपल 10 × 2 20 न्यूटन। अब फोर्स देख लेते हैं तो कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है। ये भी देखिएगा तो क्या है, एंटी क्लॉकवाइज ही है। ठीक है। ऐसा ना कि इधर से एंटी क्लॉकवाइज आएगा तो दूसरा का से क्लॉकवाइज आ जाएगा, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहेगा। कोई दिक्कत, फोर्स मोमेंट कपल। अब इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। देखिएगा यहाँ पे क्या है, 10 न्यूटन का फोर्स लगा हुआ है, 10 न्यूटन का फोर्स, बीच में 2 मीटर है, यहाँ ए पॉइंट है, यहाँ बी पॉइंट है, यहाँ सी पॉइंट है। तो सभी पॉइंट के अबाउट आपको क्या निकालना है, मोमेंट निकालना है। तो जैसे अभी पढ़ रहे थे ना, एकदम जस्ट सेम वैसा ही है। ठीक है। चलिए तो मोमेंट ऑफ ए निकालते हैं, ए कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है। तो ये 10 है, उसी से बोले थे ना कि जिस पॉइंट को निकालना है उसी से अगर कोई पास करता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 0, क्योंकि यहाँ कोई डिस्टेंस नहीं बना। देखिए ये डिस्टेंस है, ठीक है, यही डिस्टेंस है, इसी से पार कर गए। तो आप कोई डिस्टेंस आपको है, देखिए ऐसे नहीं समझे, देखिए समझिएगा ध्यान से, किन्हीं किन्हीं को दिक्कत हो रहा होगा। मान लीजिए ये रोड था, ठीक है, इस रोड पे आप चल रहे हैं, इस रोड पे चल रहे हैं, है ना, इस रोड पे चल रहे हैं, आप इस रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं। हम बोलेंगे यहाँ कोई खेत है, बगल में खेत होता है ना, यहाँ खेत है, खेत है। तो पूछेंगे खेत में कोई खंभा उम्भा है, तो बोलेंगे आपसे खंभा का डिस्टेंस कितना है, बोलेंगे 2 मीटर। ये खंभा रोड पे ही है आपका, आप उसी से पास करें, बोलेंगे खंभा का डिस्टेंस कितना है, तो आप क्या कोई डिस्टेंस रहेगा, यही खंभा आपके पास उठ के चल जाए तो आप दोनों में कोई डिस्टेंस है नहीं, 0 है। मतलब जिस पॉइंट से हम लोग पास करते हैं वहाँ पे डिस्टेंस क्या होता है, 0 होता है। ठीक है। तो डिस्टेंस 0 है तो मोमेंट भी 0, क्योंकि हम जानते हैं फोर्स इंटू क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो ये फोर्स इंटू खत्म हो गया। अब आते हैं दूसरे के लिए, ये 20 न्यूटन है, 10 न्यूटन है, ये मोमेंट है, कितना मीटर है, यहाँ पे कितना मीटर है, 2 मीटर है, तो 10 दूना कितना हो गया, 20। और एंटी क्लॉकवाइज में है। ठीक है। चलिए मोमेंट ऑफ बी निकालिए, मोमेंट ऑफ बी। बी में देखते होंगे, बी में देख रहे होंगे, तो बी में क्या है, ई फोर्स उसी के पॉइंट से चल गया है, ए वाला 10 न्यूटन उसी से पास कर गया है, तो इसका तो मोमेंट नहीं निकलेगा, लेकिन इसका मोमेंट निकल जाएगा। 2 मीटर है तो 10 दूना 20, ये एगो तो 0 होगा, दूसरा हो जाएगा। चलिए तीसरा लेते हैं, सी पॉइंट पर लेते हैं, सी पॉइंट पर देखेंगे, सी पॉइंट कहाँ है, हाँ सी पॉइंट है यहाँ, सी पॉइंट है यहाँ। देखिए 10 से कितना डिस्टेंस, 3 डिस्टेंस, तो 10 × 3, कोई दिक्कत, ये कैसा घूमेगा, इस टाइप से घूमेगा पॉइंट की ओर, तो क्लॉकवाइज, तो माइनस ले लिए। ये 10 से कितना दूर है, 2 मीटर इधर और 3 मीटर इधर, कितना हो गया, 5 मीटर। तो 10 × 5 कितना हो गया, 50। तो 50 में से 30 गया, 20 न्यूटन एंटी क्लॉकवाइज। तो बाबू आज आपका लेक्चर ख़त्म होता है, मैकेनिक्स का मॉड्यूल नंबर 1 ख़त्म हुआ। ठीक है। मॉड्यूल नंबर 1 ख़त्म हो गया है, आपको जल्द ही सारे सिलेबस ख़त्म कर दिए जाएंगे। बस एक बार विश्वास रखें, अपने दोस्तों को ऐड करवाएं, ग्रुप ज्वाइन करवाएं,
आप भी करें।